जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, स्वागत है आज की इस बेहद खास चर्चा में। आज हम एक ऐसी कथा, एक ऐसे भाव पर बात करने वाले हैं जो सीधा आपके हृदय को छू लेगा। ये चर्चा आपको प्रेम का वास्तविक अर्थ समझाएगी और शायद आपकी आंखों में खुशी के अश्रु घिले आए। तो चलिए पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ आज की इस दिव्य प्रस्तुति में गोता लगाते हैं। सोचिए जरा, एक बहुत ही गहरा सवाल जो अक्सर हमारे मन में आता है, वो परमेश्वर जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जिनके एक इशारे पर सूरज उगता है और चांद चमकता है, जो पूरी सृष्टि चलाते हैं, आखिर वो किसके आगे अपने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं? किसके रूठने पर वो खुद बेचैन होकर मनाने आते हैं? आइए एक पल रुकें और इस पर विचार करें। जवाब है श्री राधा रानी। बिल्कुल सही सोचा आपने। आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण उसी भावपूर्ण मानलीला पर आधारित है। आज हम अपनी आत्मा को इस गहराई में उतारेंगे और समझेंगे कि कैसे सर्वशक्तिमान ईश्वर भी सच्चे प्रेम के आगे पूरी तरह से नतमस्तक हो जाते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं यमुना के उस पावन तट पर। वृंदावन की उस पवित्र भूमि की कल्पना कीजिए, जहां की हवाओं में भी बस प्रेम घुला है, जहां हर पत्ता कृष्ण का नाम जपता है और कदम्ब के पेड़ों की ठंडी छांव है। ये वो पावन भूमि है जहां प्रेम का सबसे शुद्ध, सबसे दिव्य रूप साकार हुआ था। देखिए, शास्त्रों में एक बहुत ही गहरा सत्य बताया गया है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। राधा वो शक्ति हैं जिनके बिना कृष्ण भी अधूरे हैं। जैसे सूरज और उसकी रोशनी को आप अलग नहीं कर सकते ना, ठीक वैसे ही। लेकिन जहां इतना गहरा प्रेम होता है, वहां कभी कभी एक बड़ा ही प्यारा सा मनमुटाव, एक मीठी सी नोकझोंक भी तो उत्पन्न हो जाती है। अब इस लीला को शुरू से देखते हैं। वृंदावन में सुबह का वक्त है। कोयल की मीठी आवाज गूंज रही है। यमुना जी का नीला जल बह रहा है। श्री राधा रानी गुलाबी वस्त्र पहने, माथे पर चंदन लगाए घाट पर खड़ी हैं। उनकी आंखों में बस एक ही इंतजार है, अपने कन्हैया का। वो उसी घाट पर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही हैं, जहां वो रोज मिलने आते हैं। लेकिन आज कन्हैया अभी तक आए नहीं हैं। और तभी ललिता सखी आती हैं और धीरे से आकर कान में फुसफुसाती हैं कि कन्हैया तो उस ओर चंद्रावली के यहां गए हैं। बस इतना सुनना था और राधा रानी की जो शुरुआती उदासी थी, वो पल भर में एक गहरे मौन में बदल जाती है। वो चुपचाप अपनी कुंज में वापस लौट आती हैं, किसी से कोई बात नहीं, किसी की तरफ देखती नहीं, बस एकदम मौन। अब यहां रुककर एक बात समझनी बहुत जरूरी है। इस स्थिति को मान कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, ये मान कोई आम संसारिक अहंकार या गुस्सा बिल्कुल नहीं है। ये तो प्रेम की गहराई का सबसे खूबसूरत प्रमाण है। मान वही होता है जहां अपनापन हो, जहां पूरा अधिकार हो। संसारिक अहंकार और इस पवित्र मान के बीच का यही सबसे बड़ा और सटीक अंतर है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, कन्हैया की क्या स्थिति है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि राधे मान में हैं, उनका हृदय बेचैन हो उठता है। वो इतने व्याकुल हो जाते हैं कि अपनी सबसे प्रिय बांसुरी भी वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब राधे मान में हों तो पूरी तरह से निहत्थे, खाली हाथ पर एक प्रेम से भरा हुआ दिल लेकर जाना पड़ता है। तो कृष्ण तुरंत भागे भागे राधा जी की कुंज में पहुंचते हैं, पर वहां तो द्वार पर सखियों ने रास्ता रोक रखा है। कन्हैया बड़ी ही मीठी मुस्कान और पूरी विनम्रता के साथ, बिना किसी अधिकार के, ललिता सखी से कहते हैं कि बस एक बार अपनी राधे से मिलने दो। सखियों को शांत करके वो बड़े ही दबे पांव अत्यंत सावधानी से अंदर प्रवेश करते हैं। और अब इस दृश्य को अपने मन में बसाइए। पूरे ब्रह्मांड के स्वामी सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण उस मौन बैठी राधा रानी के ठीक सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़े हैं। जरा एक पल ठहरकर इस दृश्य के भावनात्मक वजन को महसूस कीजिए। ये और कुछ नहीं, सच्चे प्रेम के आगे परमेश्वर का पूर्ण समर्पण है। उस गहरे मौन को तोड़ते हुए कन्हैया आखिर बोलते हैं, और कितनी काव्यात्मक बात कहते हैं। वो समझाते हैं कि देखो, मेरा शरीर भले ही पूरे विश्व का हो, मेरे कदम चाहे कहीं भी भटकें, पर मेरा मन, मेरी आत्मा, वो तो हमेशा और हमेशा सिर्फ तुम्हारे ही पास रहती है। वो कहते हैं, राधे, मैं वहां सिर्फ शरीर से था, पर आत्मा से तो हमेशा तुम्हारे ही पास हूं। कृष्ण की यह मार्मिक बात सुनकर राधा जी के उस मौन से दो आंसू छलक पड़ते हैं, और तब कन्हैया आगे बढ़कर राधा जी के चरणों में झुक जाते हैं ताकि वो उन आंसुओं को पोंछ सकें। वो कहते हैं कि राधे, तुम्हारी इस एक मुस्कान के लिए ना, मैं इन तीनों लोगों को दांव कर लगा सकता हूं। सोचिए, क्या अद्भुत पराकाष्ठा है ये उनके सच्चे प्रेम की। और फिर आखिर में क्या होता है?
राधा जी धीरे से मुड़ती हैं और उनके होठों पर एक हल्की सी प्यारी मुस्कान आ जाती है। वो कहती हैं, कन्हैया, तुम बड़े चालाक हो, ये मान मनाना भी तुम्हें खूब आता है। और बस इस एक मीठी सी मुस्कान से वो मान टूट जाता है और पूरी कुंज कन्हैया की दिव्य और आनंदमय हंसी से गूंज उठती है। तो अब इस पूरी कथा से हमें और आपको क्या सीखना है? दरअसल यहाँ एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक दर्शन छिपा हुआ है। ये सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है। राधा जी का ये मानना हमारी और आपकी आत्मा का प्रतीक है। जब हम इस दुनिया की दौड़ भाग में उलझकर ईश्वर से दूर हो जाते हैं, तब हमारी आत्मा भी तो ऐसे ही मुंह फेर कर मान में बैठ जाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा आश्वासन क्या है पता है? ईश्वर आते जरूर हैं। ठीक वैसे ही जैसे कन्हैया चलकर राधा जी की कुंज में उन्हें ढूंढने आए, वो हमेशा हमारी आत्मा को ढूंढते हुए हमारे भीतर आते हैं। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। बस शर्त यह है कि हमें अपने हृदय के दरवाजे हमेशा खुले रखने होते हैं। और इसी बात को भगवद गीता का वो शक्तिशाली श्लोक बिल्कुल सही साबित करता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, यानी जो अनन्य भाव से पूरी तरह से मेरी उपासना करते हैं। ये श्लोक राधा जी की उस शुद्ध भक्ति को और कृष्ण के उस ब्रह्मांडीय वादे को आपस में बहुत ही सटीकता से जोड़ देता है। इसका मतलब है कि कृष्ण खुद ये वचन देते हैं कि जो उनसे पूर्ण रूप से प्रेम करते हैं, उनके योगक्षेम की यानी उनकी रक्षा और कल्याण की पूरी जिम्मेदारी वो खुद उठाते हैं। अगर सच्चे और दृढ़ हृदय से उनका नाम पुकारा जाए ना, तो भगवान स्वयं आपकी आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों तरह की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इस पूरी चर्चा के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? पहली बात, सच्चे प्रेम में कभी अहंकार नहीं होता। उसमें मान हो सकता है पर घृणा नहीं। दूसरी बात, भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। और तीसरी सबसे जरूरी बात, भक्ति में निरंतरता की आवश्यकता होती है। रोज स्मरण करना आवश्यक है। ये वो गहरी बातें हैं जो हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आसानी से उतार सकते हैं। तो क्यों ना आज ही हम सब मिलकर एक छोटा सा संकल्प लें। अपने दिन भर के कामों के बीच बस पूरे दिल से राधे राधे का जाप करें। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा सरल माध्यम है जो उस दिव्य ऊर्जा को और राधा कृष्ण दोनों को हमारी हर रोज की जिंदगी में आमंत्रित करता है। प्रिय भक्तों, आज की इस ज्ञानवर्धक और भावपूर्ण चर्चा के अंत में बस यही कहूंगा कि इस दिव्य संदेश को अपने भीतर गहराई से संजो कर रखिए। अपने परिवार और मित्रों के साथ इस विश्लेषण को जरूर साझा करें ताकि वो भी इस भाव को महसूस कर सकें। और अब चलिए एकदम सच्चे प्रेम से भरे हृदय के साथ मिलकर बोलते हैं, जय जय श्री राधे, राधे राधे।